हाँ तो आइए भाई, आप सबका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल मॉम डैड ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। मैं मोहन कुमार, आप सबका अपना प्यारा सा क्लास केमिस्ट्री का प्यार साथियों, जिसके अंतर्गत हम प्यार साथियों आज अध्ययन करेंगे पदार्थ के बारे में। अब प्यार साथियों आप पूछेंगे कि क्लास कौन सा क्लास है। प्यार साथियों इस पदार्थ के बारे में आप क्लास अगर 5 से ऊपर है तो आप पढ़ सकते हैं, 11th 12th जो भी है और 10th में जो भी है प्यार साथियों। चलिए प्यार साथियों मैं पदार्थ के बारे में शुरू करता हूँ। सपोर्ट दैट यहाँ पे लिखा हुआ पदार्थ। अब प्यार से पूछेंगे पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ देखिए, जिस वस्तु में भार हो, जो बाहरी बल का विरोध करे, जो कुछ जगह छेके, उसे पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं प्यार साथियों? देखिए, जो वस्तु किसी बाहरी बल का विरोध करे, जो वस्तु में कुछ जगह छेकने की क्षमता हो, उसे पदार्थ कहते हैं। अब देखिए प्यार साथियों, मेरे पास एक मार्कर है ना सपोर्टर, मान लीजिए, तो ये प्यार साथियों पदार्थ ही है। अब देखिए प्यार साथियों, मेरे साथ एक कट पेंसिल है प्यार साथियों, तो ये भी पदार्थ हो प्यार साथियों। अब देखिए इसमें कुछ तो भार देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ तो भार, यहाँ पर जगह छेका प्यार साथियों। अब जगह छेका, अब इसमें हम बल लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जब बल लगा रहे हैं तो ये इधर आ रहा है, तो इसमें तो प्यार साथियों कुछ बाहरी बल लग रहा है तो इधर आ रहा है। तो पदार्थ किसे कहते हैं? जिस वस्तु पर जो वस्तु बाहरी बल का विरोध करे और जो वस्तु जगह छेके, जो वस्तु कुछ स्थान घेरे, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। चलिए डिफिनेशन लिखना है तो प्यार साथियों लिख लीजिए। अब देखिए पदार्थ किसे कहते हैं, आप लिख सकते हैं, लिखिए, जिस वस्तु मत लिखिए, लिखिए जो वस्तु, लिखिए जो वस्तु, क्या लिखना है कि जो वस्तु जगह छेके और क्या लिखना प्यार साथियों, और बाहरी बल का विरोध करे, उसे क्या कहते हैं प्यार साथियों? उसे पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे पदार्थ कहते हैं। इस डिफिनेशन को प्यार साथियों आपको समझना होगा, उसे पदार्थ कहते हैं। अब चलिए प्यार साथियों फिर से पदार्थ कि जो वस्तु जगह छेके और बाहरी बल का विरोध करे, उसे पदार्थ कहते हैं। अब प्यार साथियों जैसे में आप बात करेंगे तो हम जैसे भी आपको बताने के लिए तैयार है। क्या प्यार साथियों, जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे में देखिए, जैसे में क्या लिखेंगे, जैसे में लिखिए कलम, क्या लिखेंगे? कलम लिखेंगे। कलम के बाद क्या आ जाएगा प्यार साथियों? बोर्ड आ जाएगा, बोर्ड आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा प्यार साथियों? उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद हो जाएगा प्यार साथियों कॉपी, कॉपी आ जाएगा। इसी प्रकार से डॉट डॉट इत्यादि हो जाएगा। अब प्यार साथियों सपोज दैट मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर इंची टाइप है, इंची है प्यार साथियों। अब देखिए कह रहा है कि जो वस्तु जगह छेके, तो ये वस्तु है प्यार साथियों। अब ये वस्तु यहाँ पर हम रख देते, देखिए यहाँ पर रखे तो जगह छेका। अब उसके बाद कह रहा है कि बाहरी बल का विरोध करे। अब देखिए जब यहाँ पर रख दिए हैं, अब इसमें हम क्या करते हैं कि बल लगाते हैं, जो बाहरी बल लगा रहे हैं। देखिए बाहरी बल लगा रहे हैं तो ये विरोध कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे पदार्थ कहते हैं। अब प्यार से पदार्थ की डिफिनेशन तो आप जान ले, मैंने परिभाषा जान ली। अब पदार्थ की प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए प्यार साथियों अपनी कॉपी में लिखिए पदार्थ की प्रकार। तो आप लिख सकते हैं, लिखिए यहाँ पर पदार्थ के 3 प्रकार होता है। पदार्थ के, लिखिए पदार्थ के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। अब देखिए प्यार साथियों यहाँ पर लिखा है कि पदार्थ के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। अब पदार्थ के मुख्य रूप से 3 प्रकार कौन कौन होता है प्यार साथियों देख लीजिए। अब पहला देखेंगे यहाँ पर कि पहला नंबर में हो जाएगा प्यार साथियों क्या? ठोस। पहला ठोस हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, दूसरा में क्या हो जाएगा? दूसरा में हो जाएगा द्रव। दूसरा में क्या हो जाएगा? द्रव। अब तीसरा में देख लीजिए, तीसरा में क्या हो रहा है? तीसरा में आप देखेंगे तो तीसरा में हो जाएगा गैस। अब देखिए, अब ये बात हो गया। अब ये तीनों को हम डिफिनेशन के अनुसार जानेंगे और रियलिटी में प्यार साथियों आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखा जाएगा। तो प्यार साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में।
चलिए प्यारे साथियों, ये क्लास किया जाए तो नमा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बाद में के हर क्लास में पढ़ सकते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे कि ठोस के बारे में। तो ठोस के बारे में आप देखिए, ठोस किसे कहते हैं? ठोस जिस वस्तु का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो। आप पूछेंगे कि आकार क्या हुआ, आयतन क्या प्यारे साथियों? तो सपोज दैट मान लीजिए प्यारे साथियों मेरे साथ यहाँ पर मेरे पास एक गिलास है, ठीक है प्यारे साथियों, गिलास है, देख लें। अब गिलास है तो प्यारे साथियों यहाँ करके आकार एवं आयतन, आकार इसका देख लीजिए प्यारे साथियों, ये आकार हुआ। अब आयतन मतलब हुआ कि प्यारे साथियों भार, इसका जो वजन है, इसका वेटेज है इस मार्कर का। अब प्यारे साथियों सपोज दैट मान लीजिए कि मेरे पास प्यारे साथियों एक कलम है, ठीक है। अब कलम का तो कुछ वेटेज होगा प्यारे साथियों। अब आकार तो इसका देख लिया आकार है, तो कह रहा है कि आकार एवं आयतन दोनों निश्चित है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे प्यारे साथियों पदार्थ कहते हैं। उस पदार्थ है उसे ठोस कहते हैं, सॉरी ठोस कहते हैं। तो आप हेडिंग में लिख सकते हैं, अपनी परिभाषा में लिख सकते हैं, लिखिए पदार्थ में जिस वस्तु का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो उसे क्या कहते हैं? उसे ठोस कहते हैं। क्या लिखना है कि जिस वस्तु का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो उसे क्या कहते हैं? उसे ठोस कहते हैं। अब प्यारे साथियों उदाहरण की बात करेंगे तो उदाहरण में आप लिख सकते हैं प्यारे साथियों। तो आप देखिए प्यारे साथियों, ग्लास का देखें तो ग्लास का क्या आकार एवं आयतन क्या था? निश्चित था प्यारे साथियों। तो आप लिख सकते हैं प्यारे साथियों ग्लास, तो ग्लास जैसे हम लिख सकते हैं ग्लास, जैसे की बात करेंगे प्यारे साथियों, जैसे में आप लिख सकते हैं ग्लास आप लिख सकते हैं ग्लास के बाद आप प्यारे साथियों देख रहे कि मेरे साथ में हाथ में क्या है? मार्कर है, तो प्यारे साथियों मार्कर भी लिख सकते हैं। तो जैसे कलम लिखिए, कलम लिख सकते हैं प्यारे साथियों। अब कलम के जगह पर आप प्यारे साथियों आप दूसरा क्या, आप व्हाइट बोर्ड लिख सकते हैं प्यारे साथियों, मोबाइल लिख सकते हैं प्यारे साथियों, जिसका आकार एवं आयतन क्या हो? निश्चित हो। अब प्यारे साथियों उसी प्रकार से दूसरा पर हम बात कर लेते हैं। आप प्यारे साथियों दूसरा नंबर में लिखा है कि द्रव। अब देखिए प्यारे साथियों द्रव किसे कहते हैं? जिस वस्तु का आकार अनिश्चित हो, आयतन निश्चित हो। अब पूछेंगे देखिए प्यारे साथियों, कह रहा है कि जिस वस्तु का आकार तो निश्चित होगा, आकार अनिश्चित होगा, पर आयतन क्या होगा? निश्चित होगा प्यारे साथियों। देखिए क्या करते हैं कि हमारे पास देख लीजिए प्यारे साथियों, यहाँ पर एक बोतल है, ठीक है प्यारे साथियों, बोतल है। अब इस बोतल में हम क्या करते हैं प्यारे साथियों, ये बोतल में जो पानी देख रहे, इस बोतल में पानी, यह बोतल में जो पानी है प्यारे साथियों क्या हो रहा है कि इस बोतल में जो पानी है प्यारे साथियों, तो इसका देख लीजिए कि जब हम इस पानी को बोतल में डालें तो ये बोतल का आकार हो गया, पर लेकिन इसका आयतन हम आधा किलो पानी डालेंगे तो आधे किलो रहेगा। अब देख लिए, अब जब बोतल में तो बोतल का आकार पकड़ लिया। अब इसी को क्या करते हैं प्यारे साथियों, खोलकर आपके सामने में दिखाते हैं, प्रूफ करके देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पे देख लीजिए। अब देखिए क्या करते हैं कि हम अब इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि देखिए पानी डालते हैं। अब पानी डाल दें तो अब देखिए गिलास में चले गया, तो अब गिलास के आकार का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अब गिलास का आकार का हो जाएगा। यहाँ पर प्रूफ हो रहा है कि अब देखिए, अब जब गिलास में पानी डाले हैं तो इस गिलास के आकार का हो गया पानी। तो इसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों? इसे हम लोग कहते हैं द्रव। तो द्रव समझ में आ गया प्यारे साथियों। अब द्रव को समझ लिए। अब देखिए उदाहरण के साथ समझा रहे हैं, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए प्यारे साथियों। अब द्रव समझ गए तो ठीक है प्यारे साथियों। अब द्रव का परिभाषा तो लिख लीजिए प्यारे साथियों। क्या करेंगे? द्रव का परिभाषा लिख लेंगे। चलिए द्रव का परिभाषा लिखिए। तो लिखिए द्रव का परिभाषा क्या लिखेंगे? लिखेंगे जिस वस्तु का क्या बोले थे प्यारे साथियों? जिस वस्तु का आकार अनिश्चित हो, क्या हो? आकार। तो लिखिए आकार अनिश्चित हो, और आयतन क्या प्यारे साथियों? आयतन निश्चित हो उसे क्या कहते हैं? उसे प्यारे साथियों द्रव कहते हैं। अब देखिए प्यारे से कह रहा है कि जिस वस्तु का आकार अनिश्चित हो। अब प्यारे साथियों जिस वस्तु का आकार निश्चित हो, तो आकार देखिए प्यारे साथियों कि जब हम पानी को एक बोतल में डालें तो बोतल का आकार हो गया प्यारे साथियों। जब हम पानी को गिलास में डालें तो गिलास का आकार हो गया। तो क्या करता है कि जिस प्रकार का आकार रहता है उसी प्रकार का उसका आकार होता है। आकार तो अनिश्चित हो जाता है, पर लेकिन आयतन मतलब क्या? भार। उसका भार अगर 2 kg पानी को डालेंगे तो 2 ही kg रहेगा। समझ गए प्यारे साथियों? अब जैसे पर बात कर लेते प्यारे साथियों, जैसे हम बात करते हैं कि कलर चेंज कर देते,
जैसे पर बात करेंगे तो जैसे पर आप लिख सकते हैं प्यारे साथियों। जैसे में क्या लिखेंगे, जैसे में आप लिखेंगे पानी, पानी के बाद लिखेंगे तेल, क्या लिखेंगे तेल, तेल के बाद घी लिखेंगे, इसी प्रकार से इत्यादि लिखेंगे। समझ में आ गया प्यारे साथियों। अब उसी प्रकार से एक प्यारे साथियों लास्ट बचा है प्यारे साथियों गैस। देखिए प्यारे साथियों, अब गैस जो बचा है प्यारे साथियों गैस, तो अब इस गैस का हमें क्या करना है कि डिफिनेशन समझना। अब गैस का डिफिनेशन क्या होता है प्यारे साथियों समझिए। कह गैस जिस वस्तु का या जिस पदार्थ का, जिस वस्तु का आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो। क्या हो, आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो। यहाँ पर गैस तो प्यारे साथियों नहीं ला सकते क्या सिलेंडर, नहीं तो हम प्रूफ करके अभी दिखा देते सामना खोल कर प्यारे साथियों। अब देखिए प्यारे साथियों, मान लीजिए कि मेरे हम जो बोल रहे हैं उसके अंदर हम जो हवा जब खोल रहे से, तो इसके अंदर क्या हो रहा है प्यारे साथियों, जब हवा जब निकल रहा है तो उसी तरह प्यारे साथियों क्या कहता है गैस भी निकलता है इस प्रकार से, उसी प्रकार से। तो उसको क्या करता है, उसके आकार एवं आयतन दोनों निश्चित रहा और निश्चित हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे प्यारे साथियों, लिखेंगे जिस वस्तु का आकार, क्या लिखेंगे आकार, आकार एवं आयतन, आकार एवं आयतन दोनों क्या हो, अनिश्चित हो, उसे क्या कहते हैं प्यार साथियों, उसे गैस कहते हैं। अब प्यार से बोलेंगे गैस के उदाहरण के लिए प्यार साथियों, गैस के उदाहरण के लिए प्यार साथियों आप जो घर में उपयोग करते हैं प्यार साथियों खाना बनाने के लिए प्यार साथियों, क्या एलपीजी। अब क्या कहते हैं एलपीजी, ये गैस का सीएनजी गैस, इसका उपयोग करते प्यार साथियों। तो ये सब प्यार साथियों क्या होगा कि ये गैस में आ गया। प्यार साथियों हमने क्या बताया कि हमने पदार्थ के बारे में बताया कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ कितने प्रकार होता है। तो आई होप आप सबको आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब समझ गए होंगे। तो प्यार साथियों तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और इसी प्रकार से कोई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए प्यार साथियों आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं और धन्यवाद प्यार साथियों।